हेलो वेलकम गाइज, कैसे हो भाई? बढ़िया हो? है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए। वैकेंसियों की चारों तरफ भरमार है। चाहे आप कोई सा भी डिपार्टमेंट ले लो, चाहे किसी स्टेट का डिपार्टमेंट लो या फिर आप एसएससी बैंक रेलवे का डिपार्टमेंट लो, हर डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज आ रखी है। क्लियर है? तो अच्छे से तैयारी करिए। और अभी जो है हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये एज ऐसी एज है हमारी कि जिसमें हम 18 से 25 के बीच में आ रहे हैं। और अगर हम इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आने वाले 35 से 40 साल में हम लाइफ को बहुत अच्छा सेटल कर सकते हैं। जो हमारी फैमिली के घर वालों के जो सपने हैं उनको बहुत अच्छे से साकार कर सकते हैं। हमारे जो सपने हैं खुद के, उनको बहुत अच्छे से जी सकते हैं। ठीक है। और आज हमारा जो टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। बहुत ही प्यारा। डेली लाइफ में हमारे रोज इसका काम पड़ता है। सुबह उठने से लेकर हम कहीं पे भी जाते हैं ना, हर जगह ये टॉपिक हमारे काम में आता है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला। मजा आएगा टॉपिक को सोल्व करने में। विदाउट पेन और पेपर हम इस टॉपिक को सोल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी कई टॉपिक में बता चुका हूं कि हम रीजनिंग में लगभग 70% टॉपिक्स को विदाउट पेन और पेपर सोल्व कर सकते हैं। इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगा। और बहुत ज्यादा मेरे पास कोई फॉर्मूले नहीं होते। इस फॉर्मूले, ये हर जगह फॉर्मूले अप्लाई करो अप्लाई करो अप्लाई करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मजा आने वाला है इस टॉपिक में। ठीक है। तो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है डायरेक्शन डिस्टेंस वाला। तो चलो इसके बारे में सबसे पहले तो जान लेते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस हिंदी में कहेंगे तो दिशा और दूरी। क्या कहेंगे? दिशा और दूरी। ये आपके सिलेबस में कई बार जैसे है ना, डायरेक्शन टेस्ट के नाम से भी लिखा हुआ आता है, मतलब दिशा टेस्ट। और यहां पे जो मैंने लिख रखा है उसको हम हिंदी में लिखेंगे तो क्या कहेंगे? दिशा और दूरी। ये इसका हिंदी में नाम। क्लियर? दिशा और दूरी। इतना सबको इतनी अच्छी अंग्रेजी आती है, इसका तो आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले तो जान लेते हैं कि जो दिशाएं हैं, तो दिशाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी दिशाएं होती हैं और उनका क्या क्या नाम है। सारी चीजें हम जान लेते हैं। तो देखो, दिशाओं के बारे में आप सब अच्छे से जानते होंगे कि पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। ये आप जो चार दिशाओं के नाम मैंने अभी बताए, ये तो आप सब जानते हैं। इन चार डायरेक्शंस के नाम तो आपको सबको अच्छे से पता है। और हम स्कूल वगैरह में सब जगह इनके बारे में पढ़ते हुए आते हैं, घर में भी इनके बारे में सुनते रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या इनके अलावा भी कुछ और दिशाएं हैं? ये भी आज हम जानेंगे। ठीक है, टोटल दिशाएं कितनी होती हैं, सारी चीजें आज हम जानने वाले हैं। और अगर उनको किसी मैप के थ्रू या एक किसी डायग्राम के थ्रू, ब्लॉक डायग्राम के थ्रू अगर उनको शो करें तो किस तरीके से शो करेंगे, वो सारी चीजें आज हम जानेंगे और इस टॉपिक को बहुत प्यारे तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम दिशाओं के बारे में जान लेते हैं कि हमारे पास कितनी दिशाएं होती हैं। अगर बात करूं मैं जनरली, तो जो दिशाएं हैं, डायरेक्शंस जो है, डायरेक्शंस जो है वो हमारे पास मेनली 4 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की मुख्य दिशाएं होती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? फोर टाइप की। कितने टाइप की होती हैं? 4 टाइप की मुख्य दिशाएं होती हैं। ठीक है। चलो वो कौन कौन सी है उनके बारे में जान लेते हैं कि 4 जो मुख्य दिशाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखो, सबसे पहले सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि हम बस डायरेक्शन के बारे में जान लिया। एग्जामिनर इस टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, किस पैटर्न पे पूछता है, कैसी लैंग्वेज रहती है, सब कुछ डिस्कस करने वाला है। तो देखो, 4 मुख्य दिशाएं होती है। पहली उत्तर, नॉर्थ। ठीक है। दूसरी कौन सी होती है? उत्तर की अपोजिट देख लो कौन सी होती है? दक्षिण, साउथ। तीसरी कौन सी होती है भाई? पूरब। पूरब। और उसको क्या कहेंगे? ईस्ट। और पूरब का अपोजिट क्या होता है? पश्चिम। वेस्ट। ये आपकी 4 दिशाएं हैं। 4 मुख्य दिशाएं हैं ये।
उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इनके बारे में हम स्कूल में भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। डेली लाइफ में घर में भी बहुत सारी चीजों में ये, या फिर डेली लाइफ में जहां पे भी कहीं जाते हैं घर से बाहर, हर जगह इन चीजों का यूज होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब भी इनको अगर हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू दर्शाएं, अगर मैप में इनको शो करें तो किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। आओ, अगर मान लो मैं इसका एक ब्लॉक डायग्राम बनाऊं, फिर बना देते हैं अपन। देखो, ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया, ठीक है। और वैसे भी आप सबने है ना दिशा सूचक यंत्र जो कंपास है, सबने स्कूल में हर जगह आपके ड्राइंग बॉक्स वगैरह में सब जगह देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, वो अपने भी आपको दो डायरेक्शंस बताता है। आजकल तो बैग वगैरह जो होते हैं, हमारे ट्रॉली बैग, कैरी बैग जो होते हैं, उनमें भी आता है, उनके हैंडल में भी दिशा सूचक यंत्र लगा रहता है। तो देखो, जब भी इसको है ना, ये चार दिशाओं को अगर हम किसी ब्लॉक डायग्राम के थ्रू दर्शाएंगे, तो जो सबसे टॉप का पार्ट होगा, सबसे ऊपर का जो पार्ट है, वो क्या होता है हमारा, नॉर्थ होता है। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो कौन सा होगा, नॉर्थ होगा। ये वाला जो पार्ट है ये नॉर्थ होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, नॉर्थ कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? ऐसे ही लिखते हैं क्या नॉर्थ को, या फिर ऐसे लिखोगे, या फिर कैपिटल एन ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो कई कहते हैं इसको स्मॉल एन ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। तो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो कौन सा है, नॉर्थ है। और नॉर्थ के अपोजिट कौन सी दिशा होती है, तो आप कहेंगे सर वो साउथ होती है। नॉर्थ के अपोजिट, नॉर्थ के जस्ट अपोजिट कौन सी होती है, साउथ होती है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और जो हमारा राइट हैंड होता है, जो हमारा राइट हैंड है, ठीक है, उस राइट हैंड की तरफ जो डायरेक्शंस होती है वो कौन सी है, ईस्ट। राइट हैंड की तरफ जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है, और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है। ये आपकी चार मुख्य दिशाएं हैं जिनको हमने ब्लॉक डायग्राम के थ्रू शो रिप्रेजेंट किया है। क्लियर, नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट साउथ, और हमारे राइट हैंड की तरफ ईस्ट, और ईस्ट के अपोजिट वेस्ट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से इन चार दिशाओं को हम मैप वगैरह में दर्शाते हैं। कहीं पे भी आप किसी भी चीज का मैप देखो, उसकी अगर मैपिंग है तो सबसे ऊपर नॉर्थ होता है, उसके अपोजिट साउथ है, और जो हमारा राइट हैंड है उधर ईस्ट है, और इसके अपोजिट वेस्ट है। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से मन में बैठा लेना है दिमाग में, क्योंकि यही जो है हर क्वेश्चन को सोल्व करने में हमारी मदद करेगा। ये जो डायग्राम है वो हमारे हर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो डायरेक्शन का, तो हमारे दिमाग में फ्लैश करना चाहिए कंटिन्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब भी डायरेक्शन की उत्पत्ति हुई होगी, जब डायरेक्शंस की दिशाओं की खोज हुई होगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें पहले किसी न किसी एक डायरेक्शन के बारे में पता चला होगा, या दो डायरेक्शंस के बारे में पता चला होगा, ठीक है, या फिर चारों एक साथ आई। इसके बारे में अगर हम जाने, देखो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस तो नहीं पूछता, एग्जामिनर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता कि सबसे पहले कौन सी दिशा की खोज हुई, लेकिन हमें थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो देखो, सबसे बड़ी जो हमारी दिशाएं हैं वो नॉर्थ और साउथ है। सबसे बड़ी जो हमारी दिशाएं हैं वो नॉर्थ और साउथ है। क्यों, कि हमारी अर्थ है, जो पृथ्वी है, अर्थ है, उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कौन से होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल होते हैं। उन्हीं पोल्स के बेसिस पे डायरेक्शंस बनी है, नॉर्थ और साउथ। क्लियर, इन्हीं पे। और सबसे जो बड़ी दिशाएं हैं वो नॉर्थ और साउथ ही होती हैं। आपने ये चीज भी करके देखा होगा, लोहे के एक टुकड़े को, जैसे आपने किया नहीं तो पढ़ा होगा साइंस में, कि लोहे के एक टुकड़े को जमीन के अंदर, अगर अर्थ के अंदर बहुत गहरा गाड़ दिया जाए, और जब उसको निकालेंगे तो वो एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है। और जो मैग्नेट होती है, जिसमें भी अगर नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, तो जैसे आप उसको मैग्नेट को छोड़ते हो तो वो घूम के है ना, जिस साइड में नॉर्थ पोल होता है उसकी तरफ नॉर्थ हो जाता है, और जिस साइड में साउथ पोल होता है उसकी तरफ साउथ हो जाता है। क्लियर, तो इस तरीके से एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। आप इसी का नहीं, चाहे कोई भी, जैसे मान लो आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम हॉल में आपका मान लो ऑनलाइन दे रहे हो तो कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर का जो टॉप है वो नॉर्थ को इंडिकेट करता है, और उसका अपोजिट साउथ को। जो आपका राइट हैंड है उसको क्या हो रहा है, ईस्ट है, और उसका अपोजिट वेस्ट है। ये आप ध्यान रखोगे। आप अगर मान लो मैप देख रहे हो तो मैप का जो टॉप है, या बुक देख रहे हो तो बुक का जो टॉप है, ठीक है, वो आपका नॉर्थ है। क्लियर, कहीं पे भी आप कुछ भी कर रहे हैं जिसका जो नॉर्थ
और साउथ कौन से होते हैं? जो टॉप है वो नॉर्थ है, उसके अपोजिट साउथ है, और ठीक है, जो हमारा राइट हैंड है उधर ईस्ट है और उसके अपोजिट वेस्ट होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपकी चार मुख्य दिशाएं हो गई, चार मेन डायरेक्शंस हो गई, ठीक है, मुख्य दिशाएं। क्या इन चार मुख्य दिशाओं के अलावा और दिशाएं भी होती है? डेफिनेटली और दिशाएं भी होती है, वो देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो अब भी आपने चार दिशाएं कौन कौन सी देखी? देखो, ये आपने चार दिशाएं देख ली। सबसे ऊपर इसमें क्या था? नॉर्थ, आपके राइट हैंड की तरफ ईस्ट, नॉर्थ का अपोजिट साउथ और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। ये चार दिशाएं तो आपने देख ली कि जो मुख्य दिशाएं हैं। क्लियर है? और इनके बीच में जो कोण भी आपको दिख रहे होंगे, ये वाला जो कोण है ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये वाला जो कोण है वो भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये जो एंगल है वो भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और ये जो एंगल है ये भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। ये एंगल भी आपको दिख गए होंगे। और आपको इतना भी पता होगा कि किसी भी बिंदु के चारों तरफ, किसी भी बिंदु के चारों तरफ, ये मान लो एक बिंदु है, ठीक है, किसी भी डॉट के अराउंड चारों तरफ जो भी कोण बनते हैं, इसके चारों तरफ जो भी कोण बनेंगे वो सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं? 360 डिग्री। इस बिंदु के चारों तरफ जो भी कोण बने हैं वो कितने डिग्री के हैं? 360 डिग्री। तो यहां पे भी वही है, ये एक बिंदु था, केंद्र बिंदु था, सेंटर पॉइंट था, इसके चारों तरफ जो भी एंगल बन रहे हैं वो टोटल कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा। जिसमें से हमने यहाँ पे चार पार्ट कर दिए, तो वो पार्ट हो गए 90, 90, 90 और 90 के, इस तरीके से। क्लियर? ये तो हमने अभी मेन डायरेक्शंस देखी, 4 मुख्य दिशाएं जो है आपकी मेन डायरेक्शन से वो देखी है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और इनके बीच में जो कोण बनते हैं वो भी हमने यहाँ पे देख लिए हैं। अब इन चार दिशाओं के अलावा भी कोई और दिशाएं हैं क्या? तो आइए वो भी देख लेते हैं हम। ये आपकी सबसे ऊपर वाली, और इसको और बड़ा तरीके से और देख लें, ठीक है। देखो, सबसे टॉप पे कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ। नॉर्थ के अपोजिट क्या है? साउथ। और राइट हैंड की तरफ ईस्ट, और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। ये चार दिशाएं तो आप सबको अच्छे से पता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इन चार के अलावा कोई और होती है क्या? भाई बिल्कुल होती है। इन चार दिशाओं के अलावा चार सब डायरेक्शंस होती है। फोर जो है मेन डायरेक्शन है, फोर है सब डायरेक्शंस होती है, जिनको हिंदी में उप दिशाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? उप दिशाएं कहते हैं। क्लियर? अब आपको पास जो चार मुख्य दिशाएं हैं वो तो आपने देख ली डायग्राम में, लेकिन जो उप दिशाएं होती हैं, सब डायरेक्शंस होती हैं, वो कौन सी होती हैं? तो वो देखो, ये होती है नॉर्थ, और ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होगी, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट होगी, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट होगी, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट हो जाएगी, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। क्लियर? नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर से दिख रही है वो कौन सी हो गई? आपकी उप दिशाएं हो गई। इनके नाम आपको रटने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आएगी, इन दोनों का नाम एक साथ आ जाएगा। साउथ और ईस्ट के बीच में जो आएगी, साउथ, दोनों का नाम एक साथ आ जाएगा। साउथ और वेस्ट के बीच में आएगी, साउथ वेस्ट हो जाएगी। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगी, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। तो यहां पे अब आपको, अभी तक चार दिशाएं थी, अब चार और दिशाएं आ गई जिनको हम कहते हैं सब डायरेक्शन, उप दिशाएं, जो आपको यहां पे दिख रही है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, तो अब तक आपके पास कितनी दिशाएं हो चुकी हैं? चार मुख्य दिशाएं थी जिनका नाम हमने पहले देख लिया, और चार उप दिशाएं हैं। चार क्या हैं? उप दिशाएं हैं, जिनके नाम क्या हो गए?
चार उप दिशाएं जिनके नाम इस तरीके से, पहली है आपके पास नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। दूसरी है हिंदी में कहो तो उत्तर पूर्व, एक साथ आएंगी, ठीक है। उसके बाद में साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, एक साथ आ जाएंगी। और तीसरी है आपके पास साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। और चौथी है आपके पास नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ये आपके पास चार उप दिशाएं हैं जिनके नाम हमने यहां पे देख लिए हैं। चार मुख्य दिशाएं थी और चार आपके पास उप दिशाएं हैं जो हमने मैप के थ्रू भी देख लिया, एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू भी हमने देख लिया, और हमने ये आपके पास जो है नाम लिख के भी हमने देख लिया। चार मुख्य दिशाओं के नाम जैसे याद हो जाते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो इनके बीच में, दो के बीच में जो आएंगे, इन दोनों का नाम एक साथ आ जाएगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। मुख्य दिशाओं के बीच में जो एंगल बनते हैं वो भी आपने देख लिए हैं, कितने कितने डिग्री के बनते हैं, 90-90 डिग्री। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एंगल था वो कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का। अगर मैं इस 90 डिग्री के, जैसे मान लो यहां से यहां तक का जो एंगल था वो हमारे पास कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का। अगर इस 90 डिग्री के दो पार्ट कर दूं, अगर मैं इस 90 डिग्री के दो पार्ट कर दूं तो कितने कितने के हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर 45-45 के हो जाएंगे। अगर 90 डिग्री के यहां से दो पार्ट कर दूं बराबर बराबर, तो कितने के होंगे, 45-45 के हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे 45-45 के हो जाएंगे, ऐसे यहाँ पे 45-45, जैसे ही यहाँ पे 45-45 के एंगल बन जाएंगे। तो यहाँ पे 90 था। अब देखो यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एंगल है ना, ये तो आपको पता है कि ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब इसके हमने क्या कर दिए, दो पार्ट कर दिए, ठीक है। तो अगली स्लाइड में इसको देख लेते हैं, इनके बीच में एंगल कितने डिग्री के बनेंगे। तो सबसे पहले से इसका वही डायग्राम बना लेते हैं अपन। बताओ भाई, सबसे टॉप वाली दिशा कौन सी है, नॉर्थ है, इसके अपोजिट साउथ है, जो हमारे राइट हैंड में है वो ईस्ट है, और इसके अपोजिट क्या है, वेस्ट है, ठीक है। आपको ये पता था कि इनके बीच में जो ये कोण है ये 90 डिग्री का है, इनके बीच में जो ये कोण है वो 90 डिग्री का है, इनके बीच में जो ये कोण है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। यहां तक ऑलरेडी हमने देख ली चीजें। अब हमने क्या कर दिया, इनमें चार उप दिशाएं भी ऐड कर दी। क्या कर दी हमने, चार उप दिशाएं भी हमने ऐड कर दी। तो ये बात नॉर्थ ईस्ट, ये हो गई साउथ वेस्ट, और ये वाली हो गई, ये हो गई आपकी साउथ ईस्ट, और ये हो गई आपकी नॉर्थ वेस्ट। ये जो ब्लू से दिख रही है आपके पास, ये चार उप दिशाएं और ऐड कर दी। अब क्या था, पहले जो नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री था ना, उसके दो पार्ट हो चुके हैं। कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट हो चुके हैं। तो वो कौन कौन से हैं, एक पार्ट ये हो जाएगा, तो ये कितने का होगा, 45 डिग्री का। दूसरा पार्ट ये हो गया, तो ये कितने का हो गया, 45 डिग्री का। ऐसे ही एक पार्ट ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया ये भी 45 डिग्री। ऐसे यहां पे भी अगर देखो तो ये 45 डिग्री से ये 45 डिग्री, यहां से ये वाला 45 डिग्री हो जाएगा, और यहां से ये वाला 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हुआ? एंगल्स कैसे बनते हैं, जो कोण बन रहे हैं वो हमने यहां पे देख लिए कि मुख्य दिशा से मुख्य दिशा के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का होता है। नॉर्थ से जैसे ईस्ट के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट क्या है, दोनों मुख्य दिशा है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो है वो 90 डिग्री का है। मुख्य दिशा से पास वाली मुख्य दिशा के बीच में, एक मेन डायरेक्शन से नियर बाई जो भी मेन डायरेक्शन है उसके बीच में जो एंगल क्रिएट होता है, जो बन रहा है, वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। लेकिन एक मेन डायरेक्शन से पास वाली सब डायरेक्शन, उप दिशा से मुख्य दिशा के बीच में, एक उप दिशा से पास वाली मुख्य उप दिशा के बीच में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री। मतलब मेन से सब के बीच में जो कोण बनेगा वो 45 डिग्री। और सबसे सबके बीच में, जैसे मान लो आप कहोगे सर सबसे सबके बीच में भी दिखाओ, तो देखो मैं दिखाऊं, ये नॉर्थ ईस्ट और ये साउथ ईस्ट, ये क्या है, दोनों सब डायरेक्शन से, यहां से यहां तक जो है ये नॉर्थ ईस्ट भी सब डायरेक्शन है और ये साउथ ईस्ट भी सब डायरेक्शन है। तो इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो वापस 90 डिग्री का हो गया। कैसे, 45 ये वाला और 45 ये वाला, टोटल क्या हो गया,
90 डिग्री। ऐसे ही साउथ से साउथ वेस्ट के बीच में, साउथ से साउथ वेस्ट के बीच में जो डायग्राम है वो एंगल है यहां से यहां तक। ये जो कोण है ये भी कितना, 45 प्लस 45 कितना हो गया, 90 डिग्री। ऐसे यहां से यहां के बीच में हो जाएगा, ऐसे यहां से यहां के बीच में हो जाएगा। क्लियर? तो एंगल्स जो बनते हैं इनके बीच में वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यहां पे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। ठीक है, चले आगे। यहां तक समझ में आया क्या भाई? बता तो दो, है समझ में आ गया होगा। और क्योंकि बहुत ज्यादा हमने यहाँ पे कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं किया, और आपको मैं एक बार फिर से रिपीट करवा दूं कि जो हमारी डायरेक्शंस हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। दिशाएं कितनी प्रकार की होती हैं? 4 मुख्य दिशाएं की बात कर रहे हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, उनका डायग्राम इस तरीके से बनाते हैं। टॉप पे हमेशा नॉर्थ आता है, उसके अपोजिट साउथ, और हमारे राइट हैंड की तरफ ईस्ट, उसके अपोजिट वेस्ट। फिर हमने देखा इनको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया और उनके एंगल देख लिए। तो मुख्य से मुख्य दिशा के बीच में, मेन से मेन डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने देखा कि इन 4 मेन डायरेक्शंस के अलावा और कोई डायरेक्शंस भी होती हैं क्या? सब डायरेक्शंस भी होती हैं या नहीं होती, या क्या 4 दिशाएं ही हैं वही फाइनल है? नहीं, इनके अलावा 4 उप दिशाएं भी होती हैं। और वो दिशाएं कौन कौन सी थी? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, जिसका हिंदी में भी नाम मैंने लिख दिया है, जैसे आपको देखना है। फिर इनका डायग्राम में अगर दर्शाएंगे तो कहां पे रिप्रेजेंट होंगी, ये कहां पे शो होंगी? तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होगी, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट होगी, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट हो जाएगी, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। ये आपकी 4 उप दिशाएं हो गई, वो जो सब डायरेक्शंस हो गई। क्लियर हुआ? इनके बीच में फिर अब ये ध्यान आपको रखना है, क्योंकि ये वाला डायग्राम और जो मैंने स्पेशली जो आगे वाला डायग्राम हमने बनाया ना, ये डायग्राम, ये वाला जो एंगल सबके बीच में अलग अलग आपको कोण मैंने अलग अलग कलर से दिखा दिए हैं, तो ये वाला जो डायग्राम है ये आपके दिमाग में हमेशा फ्लैश करना चाहिए। इसमें क्योंकि दिशाएं भी हैं और कोण भी हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया ना, तो आपको ये मान लो कि चैप्टर की आधी सी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। क्लियर? तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। अब इसके अलावा और कौन सी दिशाएं होती हैं ये हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो, ये इतनी सारी बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं लिखवा रहा मैं, बस ये कुछ डायग्राम्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, क्योंकि अगर ये बेसिक सीख लिया हमने तो हर क्वेश्चन इजीली हम कर पाएंगे, नहीं तो वो नहीं होंगे क्वेश्चंस। अब देखो इसमें क्या है, क्या इन दो जो हमने 4 मुख्य दिशाएं देखी और 4 उप दिशाएं देखी, इन दोनों के अलावा कोई और भी डायरेक्शन होती है क्या? भाई हमारे पास 2 डायरेक्शन और होती है, जिनको हम साइक्लिक डायरेक्शन कहते हैं। 2 साइक्लिक डायरेक्शन होती है। साइक्लिक डायरेक्शंस होती हैं, वो कौन सी होती है? एक होती है आपकी CW और दूसरी होती है आपकी ACW। ये 2 और आपके पास डायरेक्शंस होती हैं जिनको CW और ACW। CW का मतलब है क्लॉकवाइज और ACW का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, CW का मतलब क्लॉकवाइज है और ACW का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। ये 2 दिशाएं हमारे और काम में आती हैं। ठीक है, हिंदी में CW को क्या कहते हैं? हिंदी में देखो, हिंदी में इसको कहते हैं वामावर्त, सॉरी, इसको कहते हैं हम दक्षिणावर्त, और इसको कहते हैं वामावर्त। दक्षिण क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त क्यों कहते हैं? क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त इसलिए कहते हैं, देखो कि यहां पे नॉर्थ है, यहां पे ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। यहां से इस तरीके से आप चलोगे ना, तो ये घड़ी की दिशा में है, इसलिए इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। घड़ी की दिशा में, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज कहते हैं। ये क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इस तरीके से घड़ी की दिशा में चल रही है इसलिए क्लॉकवाइज कह दिया, घड़ी की दिशा में कह दिया। या फिर दक्षिणावर्त, दक्षिण की तरफ जा रही है इसलिए इसको क्या कह दिया? दक्षिणावर्त कह दिया। क्लियर? अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। या फिर इसको क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त कह दिया, साथ में घड़ी की दिशा में,
हिंदी में ये नाम भी आता है घड़ी की दिशा में। यहां ऊपर लिख देता हूं, घड़ी की दिशा। कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाता है क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त ना लिख के घड़ी की दिशा में दे दिया जाता है, तो हम कंफ्यूज ना हो घड़ी के दिशा में, और इसको क्या कह देंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। क्लियर? तो ये दो साइक्लिक डायरेक्शन हमारे और काम में आती हैं, जिनको हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज कौन सी हो जाएगी, जो घड़ी के विपरीत जा रही है, ये वाली। घड़ी जाती है ऐसे और ये घड़ी के विपरीत जा रही है, तो इसको क्या कह दिया हमने, एंटी क्लॉकवाइज कह दिया, घड़ी के विपरीत दिशा में कह दिया। क्लियर? तो ये दो डायरेक्शंस हमारे और काम में आएंगे, जिन दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, पहली आपकी क्लॉकवाइज और दूसरी आपकी एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों डायरेक्शन। तो यहां तक हमने चार मुख्य दिशाएं देखी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। चार सब डायरेक्शंस देखी हमने, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? और उसके बाद में हमने चार वो दो साइक्लिक डायरेक्शन देखी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया? अब आगे क्या करें? अब देखो, आपको क्वेश्चन में और बहुत सारी चीजें पूछी, वो चीजें और देख लेते हैं हम। मान लो हमने दिशाएं अभी तक तो देख ली जो थी, ये डायग्राम बना लेते हैं फिर से, और थोड़ा सा इसके बारे में और सीख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपको ये पता है ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ है, ये आपकी साउथ है, ये आपकी ईस्ट है और ये आपकी वेस्ट है। ये आपकी चार दिशाएं हो गई। ठीक है, वो भी देख लेंगे आपकी जो दूसरी दिशाएं हैं। चलो इसको थोड़ा सा हम साइड में बना लेते हैं, कि ताकि वो दूसरा वाला डायग्राम भी हमारे पास आ जाए। इसको कहते हैं नॉर्थ, इसको कहते हैं साउथ, इसको कहते हैं ईस्ट और इसको कहते हैं वेस्ट। क्लियर? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये चारों दिशाएं हमारे पास आ गई। कोई दिक्कत नहीं है यहां पे, यहां तक तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मेरे हिसाब से आपको कहीं पे कोई दिक्कत भी नहीं है। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट। अब आगे देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए नॉर्थ का राइट क्या होगा, नॉर्थ का राइट क्या होगा, नॉर्थ जो है ऊपर उत्तर है, उसका राइट मतलब दायां क्या होगा, उत्तर का दायां क्या होगा, ये आपसे पूछा जाए तो कैसे करेंगे? देखो, आप कभी भी कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, आप कभी भी कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, कोई भी लाइन खींचते हैं, लाइन बनाते हैं, और अगर उसका जो तीर का निशान है, एरो जो है, वो अगर ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, ऐसा है। मान लो आपने एक लाइन ड्रॉ करी, आपने क्या करी, एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक एरो ड्रॉ किया, और जिसका एरो क्या है, वो नॉर्थ की तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, अगर ये नॉर्थ है तो इसका जो राइट होगा ना, इसका जो राइट, ये इसका राइट है, और ये इसका क्या है, लेफ्ट है। L4 लेफ्ट है, L4 क्या लिखा मैंने यहां पे, लेफ्ट से लिया है, और R4 राइट से लिया है। तो नॉर्थ का राइट कौन सा है, जो हमारा राइट है वही नॉर्थ का भी राइट होगा, और जो हमारा लेफ्ट है वही नॉर्थ का भी लेफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं ना, चाहे आप ड्रॉ कर रहे हो, चाहे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, या चाहे कोई और तीसरा ड्रॉ कर रहा हो, उसमें क्या होता है कि जो भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो हम हमारे अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं। आप कर रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, कोई और करेगा वो अपने अकॉर्डिंग करेगा, मैं कर रहा हूं, मैं मेरे अकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो मेरा जो राइट होगा वो इसका भी राइट होगा, मेरा जो लेफ्ट होगा वो इसका भी लेफ्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ है, तो नॉर्थ का राइट कौन सा हो जाएगा, ये नॉर्थ का राइट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इस तरीके से खड़े हैं तो मेरा ये राइट हो जाएगा। तो अगर आपका फेस ईस्ट की तरफ है तो आपका राइट कहां पे हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। अगर आप साउथ की तरफ फेस करके खड़े हैं तो आपका ये वाला राइट हो जाएगा। अगर आप वेस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं तो आपका ये वाला राइट हो जाएगा। तो नॉर्थ का राइट क्या होता है, तो जैसे ही आपसे कोई पूछे नॉर्थ का राइट ईस्ट, नॉर्थ का राइट, इस ये देखो ये वाला एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईस्ट को।
अगर आपसे पूछे ईस्ट का राइट क्या होता है, साउथ, साउथ का राइट क्या होगा, वेस्ट, वेस्ट का राइट क्या होगा, नॉर्थ। ये आप सबको अच्छे से पता हो गया होगा कि अगर हमसे पूछे नॉर्थ का राइट क्या है, नॉर्थ का दायां कौन सा है, तो वो पूर्व है। पूर्व का दायां पूछे तो वो क्या, दक्षिण है। दक्षिण का पूछे तो वेस्ट है। वेस्ट का पूछे तो नॉर्थ है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। अब राइट आपको पता चल गया तो आप बता दोगे सर ये क्या है, ये इसका लेफ्ट होगा। जो बच गया वो क्या है, वो लेफ्ट हो जाएगा। ये इसका लेफ्ट हो जाएगा और यहां पे ये लेफ्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सी दिशा का लेफ्ट राइट क्या है वो भी हमने यहां से सीख लिया है कि नॉर्थ का लेफ्ट क्या है, नॉर्थ का राइट क्या है, ईस्ट का लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, ये साउथ का लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, वेस्ट का लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, वो हमने अच्छे से देख लिया है। कोई दिक्कत नहीं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं, आप में कोई भी, तो वो हमारे अकॉर्डिंग ड्रॉ होती है और उसका जो लेफ्ट राइट है वो हमारे अकॉर्डिंग होता है। जैसे मैं अभी आपकी तरफ देख रहा हूं तो मेरा राइट ये है, ठीक है। और अगर मैं बोर्ड की तरफ देखूं तो मेरा राइट ये हो जाएगा। अगर इस साइड में देख रहा हूं तो राइट ये हो जाएगा। इसी तरीके से ये डायरेक्शंस भी हमारे अकॉर्डिंग ही घूम रही। जैसे मैं आपकी तरफ देखा तो ये राइट था, इधर देख रहा हूं तो ये राइट हो गया, इधर देख रहा हूं तो ये राइट हो गया, ठीक है। तो जैसे हम घूम रहे हैं वैसे ही डायरेक्शन में भी होता है। क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने सबसे पहले दिशाएं जान ली, फिर हमने उनके बीच में कोण कैसे बनते हैं वो देख लिए, और फिर हमने कौन सी दिशा का लेफ्ट राइट क्या है वो हमने देख लिया है। कोई दिक्कत नहीं यहां से। अब छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन से वो हम और कर लेते हैं। अगर मान लो मैं कोई एरो ड्रॉ करूं, अगर मान लो मैं कोई एरो ड्रॉ करूं, जैसे मैंने एक ये एरो ड्रॉ किया, ठीक है। तो आपसे अगर मैं पूछूं ये कौन सी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको पता है कि हमारा जो डायग्राम है वो इस तरीके से बनता है, दिशाओं वाला। ये सबसे ऊपर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो ये वाला एरो कौन सी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईस्ट को। तो आप ऐसा एरो देखते ही आप कह दोगे सर ये क्या है, ईस्ट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप क्या कहोगे, सर ये साउथ और ईस्ट के बीच में, इसलिए साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मान लो मैंने ये कह दिया तो आप कहोगे सर ये साउथ और वेस्ट के बीच में है, इसलिए इसको हम साउथ वेस्ट कहेंगे। और ये वाला हुआ तो आप क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। क्लियर? इसको नॉर्थ वेस्ट कहेंगे, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया। तो कोई सी भी लाइन ड्रॉ करें उसके अकॉर्डिंग आपको मैप अच्छे से, अगर वो आ गया, वो डायग्राम अगर अच्छे से याद है, तो ये करते ही कहोगे सर ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने ये किया तो आप तुरंत कह दोगे सर ये ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किया तो आप कह दोगे सर साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये सॉरी नॉर्थ वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इस तरीके से अगर कोई लाइन ड्रॉ करे और आपसे पूछे तो आप इजीली बता सकते हो कि सर ये वाली जो लाइन है इसको रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर? अब इसमें कुछ चीजें और भी देख लेते हैं कि जैसे मान लो मैंने कहा कि आप उत्तर की तरफ जा रहे हो। कहां जा रहे हो? उत्तर की तरफ। और फिर मैंने कहा कि अब आप दाएं घूम जाए, राइट टर्न ले। आप सबसे पहले कौन सी दिशा में जा रहे थे? उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहे थे। और फिर मैंने कहा कुछ दूरी तय करने के बाद में उत्तर की तरफ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद में, डिस्टेंस दूरी तय करने के बाद में आपको मैंने कहा कि आप दाएं घूम जाए, मतलब राइट घूम जाए, राइट टर्न ले। तो आप किधर घूमेंगे? तो आप सीधा कहेंगे यहां से इस तरफ। नॉर्थ में जा रहे थे और मैंने कहा राइट टर्न लो, तो ये आपका राइट टर्न होता है। अब राइट टर्न का मतलब क्या है? राइट हमेशा जो लिया जाता है ना, राइट टर्न का मतलब, अगर आपको कह रहा है राइट टर्न लो, कैसा टर्न लो? राइट टर्न लो, दाएं घूम जाओ, ठीक है। तो इसका मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या है? इस राइट टर्न का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर मैंने कहा आपको कि राइट टर्न लो, दाएं घूम जाओ, कैसा घूमना है आपको? दायां घूमना है। दायां घूमना है तो आप क्या कहेंगे? 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। दाएं घूमने, राइट टर्न लेने का मतलब ही 90 डिग्री क्लॉकवाइज है।
जब तक आपको स्पेशल कोई कोण नहीं दिया जाए, जैसे कहा सिंपल इतना कहा दाएं घूम जाओ, तो कोई कोण नहीं बताया ना उसने, तो हमेशा आपको स्टैंडर्ड मान के चलना है कि जब जब दाएं घूमना है तो हमेशा 90 डिग्री पर घूमना, और वो दायां ना घुमा के राइट टर्न ना लेके वो कहे लेफ्ट टर्न, कैसा टर्न लेना है, लेफ्ट घूमना है, तो भी आप हमेशा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमें। अगर आपको राइट घूमने के लिए कहे, दाएं घूमने के लिए कहे, तो हमेशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और अगर आपको लेफ्ट घूमने के लिए कहे तो हमेशा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना। जैसे अभी आपने कहा कि सर उत्तर की तरफ जा रहे थे और दाएं घूम जाओ, तो हम पूर्व की तरफ 90 डिग्री पर घूम गए। अब यहां पे सबसे मेन चीज वो है कि जो 90 डिग्री कोण बनेगा वो कौन सा कोण है। 90 डिग्री बना रहे हो, जैसे आप सीधे तो ऐसे जा रहे थे ऊपर की तरफ, तो 90 डिग्री ये वाला है या फिर ये वाला है, कौन सा कोण। यहां तो देखो एक सीधी रेखा पर एक जो कोण बनता है वो एक सरल कोण होता है, 180 डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का कोण यहां पे बनता है। लेकिन इसके दो पार्ट कर दोगे तो ये भी 90 का हो जाएगा और इधर वाला भी 90 का हो जाएगा। तो यहां पे तो एक स्ट्रेट लाइन थी, इसलिए हमने राइट घूम गए तो दो पार्ट हो गए, ये भी 90 का हो गया और ये भी 90 का हो गया। लेकिन एक्चुअल में कौन सा एंगल बना, हमने जब राइट टर्न लिया तो कौन सा एंगल बनाया हमने, वो चीज जानने की जरूरत है। तो राइट जो भी कोण बनाते हैं ना, कोई भी एंगल क्रिएट होता है, एंगल मेड होता है, तो वो हमेशा किसके साथ बनता है, बेस के साथ, आधार के साथ में कोण बनाया जाता है। आपने गणित में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जैसे हम ऐसे जा रहे थे नॉर्थ की तरफ, तो हमारा आधार तो यही था ना, पूरा यही तो आधार है हमारा। अब जो भी कोण बनाएंगे, जैसे मान लो मैं इस तरीके से जा रहा था, इस तरीके से जा रहा था ऊपर की तरफ यहां पे, और अब अगर 90 डिग्री घूमूंगा तो ऐसे ही तो घूमूंगा, ऊपर से ही तो घूम के आऊंगा मैं ऐसे, तो इस तरीके से कोण बनता है, ये वाला 90 डिग्री बना है। अब अगर टोटल 180 का है तो दो पार्ट हो गए, लेकिन एक्चुअल में जो कोण बना है वो ये वाला बना है, क्योंकि हम ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे थे और यहीं से तो ऐसे घूम के इधर घूमे हैं, ये वाला। तो ये वाला जो कोण है ऊपर वाला, ये 90 डिग्री बना है, ना कि नीचे वाला, ये नहीं बना। ये कोण बनता है जब हम घूमते हैं तो 90 डिग्री। क्लियर हो गया। ये चीज बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं कि हम कहीं पे भी 90 डिग्री घुमा के बना दिया, नीचे वाला बना दिया, नीचे से काउंट कर लिया, ऊपर वाला ही बनता है। आधार के साथ जो कोण बनता है वो बनता है, क्योंकि ऊपर जा रहे थे और ऐसे घूम के ऐसे ही तो आए हो आप, तभी तो ऊपर से नीचे तक कोण बनाया आपने। ऐसा थोड़ी कि नीचे से जाके ऐसे घूमे हो, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो कोण ऊपर वाला है आप। तो आप अब आज से क्या ध्यान रखोगे कि सर जब जब हमसे ये पूछा जाएगा कि राइट टर्न लेना है, राइट का मतलब ही है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, राइट का मतलब ही क्या है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और लेफ्ट का मतलब ही है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये है राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, और लेफ्ट का मतलब क्या है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये है, इस चीज को अब हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब जब आपको राइट टर्न लेने को कहे, दाएं मुड़ने के लिए कहे, तो आप क्या करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे, और जब जब बायां घूमने के लिए कहे तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। यहां तक कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। ये थे इसके बेसिक से कंसेप्ट जो हमने यहां पे अभी तक सीख लिया। एक मिनट के लिए मैं इनको आपको वापस से रिवाइज करवा रहा हूं। एक मिनट के लिए मैं सारी चीजें अभी तक हमने जो पढ़ी है वो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखे कि जो हमारी दिशाएं होती हैं वो चार प्रकार की होती हैं, मुख्य दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, जिसको हम मैप के थ्रू इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में हमने देखा इन चारों के बीच में जो कोण बनते हैं वो 90-90 डिग्री के कोण बनते हैं, क्योंकि किसी भी बिंदु के चारों तरफ बनने वाले कोण 360 डिग्री के होते हैं, ठीक है। इन चार दिशाओं के अलावा चार उप दिशाएं भी होती हैं, चार मुख्य उप दिशाएं होती हैं। वो कौन सी होती हैं, जो यहाँ पे मैंने ब्लू के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, वो आपको दिख रहा है। उनके नाम नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। क्लियर। फिर इनके बीच में हमने देखा कि मुख्य दिशाओं में एंगल तो हमने देख लिए थे, जो रेड से बन रहे 90-90 के थे, लेकिन जैसे ही हमने चार सब डायरेक्शन, 4 सब डायरेक्शन और बना दी, तो हमारे पास यहाँ जो एंगल है जो 90 का था उसके दो पार्ट हो गए, मतलब 45-45 के एंगल क्रिएट हो गए। कोई दिक्कत नहीं, ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद में कि इसके अलावा भी कोई और दिशाएं होती हैं क्या,
तो आपने देखा कि सर दो साइक्लिक डायरेक्शन होती है, एक क्लॉकवाइज और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज, जिनको हिंदी में घड़ी की दिशा में या दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज को कहते हैं और वामावर्त या घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं। ये हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद में हमने ये देखा कि कौन सी डायरेक्शन का लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है। अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ का राइट क्या होगा, ईस्ट होगा, ईस्ट का साउथ होगा, साउथ का वेस्ट होगा, वेस्ट का नॉर्थ हो जाएगा। अगर आपके पास कोई सब डायरेक्शन है, जैसे मान लो ये है नॉर्थ ईस्ट और ये आपकी साउथ ईस्ट, या आपकी साउथ वेस्ट है और ये आपकी नॉर्थ वेस्ट है। अगर मैं आपको कहूं कि नॉर्थ का राइट क्या होगा, वो साउथ ईस्ट का राइट क्या होगा, तो आप कह देंगे सर ये इसका राइट हो जाएगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर? मतलब लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। क्लियर? अगर साउथ ईस्ट की बात करें तो ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये इसका राइट हो जाएगा और ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इनमें हो रहे हैं वैसे ही इनमें लेफ्ट राइट होंगे, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने देखा कि अगर कोई भी एरो के कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हमने देख लिया कि अगर इस तरफ जा रही है तो ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे जा रहा है तो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वो हमने देख लिया, क्योंकि डायग्राम में जो एरो थे वही उठा के हमने यहाँ पे चिपकाए हैं। आगे देख लेते हैं अब कि हमें अगर वो कहे कि जैसे किसी भी दिशा में चल रहे हैं और कह दिया कि बाएं घूम जाओ या दाएं घूम जाओ, और कोई भी कोण नहीं दिया हुआ, एंगल नहीं बताया उसने, तो फिर हम कैसे घूमेंगे। तो वहां पे हमेशा जब नहीं बताया जाता तो स्टैंडर्ड हमेशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर राइट के लिए और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हमेशा लेफ्ट टर्न के लिए काम में लेते हैं। जब भी कह दिया कि लेफ्ट घूम जाओ तो हमेशा 90 डिग्री पे ही घूमेंगे, और राइट घूम जाओ तो हमेशा 90 डिग्री पे ही क्लॉकवाइज घूमेंगे। ये हमने देख लिया। कोण कैसे बनता है वो हमने यहाँ पे देख लिया, और ये चीज आपने अच्छे से याद कर ली होगी कि जब जब राइट टर्न के लिए बोलेगा तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न ही लेंगे, और जब जब लेफ्ट टर्न के लिए बोलेगा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही हमें टर्न लेंगे। यहां तक आपको सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। यहां तक सबको बेसिक चीज जो है वो क्लियर हो गई होंगी कि इसका जो थ्योरी का पार्ट था वो इतना ही था। दिशाएं कौन कौन सी हैं, किस तरीके से कोण बनाती हैं, कैसे घूमेंगे कैसे नहीं घूमेंगे, सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली है। अब आगे चलते हैं कि इस टॉपिक का बेसिक थ्योरी तो हो गया, अब कोई थ्योरी नहीं बची इसमें। बाकी तो कोई जो इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज भी होगा जो आपके मैथ्स में होती है, ठीक है, वो जहां पे होगा वो मैं बता दूंगा। इसमें अब एग्जामिनर किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या कंसेप्ट है इस चैप्टर में, किस किस कंसेप्ट के बेस पे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो आइए इधर ही देख लें। सबसे पहले पहला इसमें पूछेगा आपसे स्टार्टिंग डायरेक्शन या प्रारंभिक दिशा आपको दे दी जाएगी और अंतिम दिशा आपसे पूछी जाती है। फाइनल डायरेक्शन हमसे पूछी जाएगी, मतलब फेस की दिशा या चलने की दिशा जो है आपसे पूछेगा कि उस व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, वो कौन सी दिशा में चल रहा है, यह आपसे पूछेगा। या उसको कहते हैं फेस डायरेक्शन या मूविंग डायरेक्शन, या फिर अंतिम दिशा कि अंतिम में अब कौन सी दिशा में चल रहा है वो आपसे पूछा जाता है। तो पहला कहते हैं हम फेस डायरेक्शन या मूविंग डायरेक्शन। फेस डायरेक्शन या मूविंग डायरेक्शन, पहला तो ये होगा। दूसरा इसमें पूछता है आपसे कि पहले में क्या पूछा, चलने की दिशा, फेस की दिशा या मूविंग डायरेक्शन। अगर हिंदी में कहें चलने की या फिर मुख की दिशा, ये इसमें पूछी जाती है। दूसरा जो है आपका इसका जस्ट अपोजिट होता है। पहले में फेस डायरेक्शन या मूविंग डायरेक्शन मतलब फाइनल डायरेक्शन पूछी जा रही थी, स्टार्टिंग की आपको दे रहा था। दूसरे वाले में क्या करेगा, वो स्टार्टिंग की आपसे पूछेगा और फाइनल आपको दे देगा। तो इनिशियल डायरेक्शन आपसे पूछी जाएगी। आपसे पूछेगा या फिर
प्रारंभिक दिशा पूछी जाएगी। प्रारंभिक दिशा, भाई देखो लिखने में अशुद्धियां हो सकती हैं, ना तो मैं हिंदी का टीचर और ना ही मैं इंग्लिश का, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही हमें बहुत कम है, दोनों में हाथ कमजोर होता है। ठीक है, तो गलतियां मत निकालना भाई, है कि सर कैसे लिख रहे हो, समझ में ही नहीं आया, गलतियां मत निकालना। ठीक है, तो दो प्रकार ये हो गए। तीसरे में जो हमसे पूछता है वो क्या पूछता है, तीसरे में हमसे वो पूछेगा एंगल के बेस पे कोण क्वेश्चन, कोण पर आधारित क्वेश्चन। अभी तक तो इन दोनों में क्या हो रहा था, इन दोनों में हमें जैसे मान लो कह दिया उत्तर की तरफ जा रहे हो बाएं घूम जाओ, फिर दक्षिण की तरफ जाके बाएं घूम गया, दाएं घूम गया, इस तरीके से पूछ लिया और अंतिम दिशा आपसे पूछ ली गई। वहां पे कोई भी आपको कोण नहीं दिया जा रहा था, लेफ्ट राइट घुमा रहा था, तो लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग आप हमेशा 90 डिग्री पर ही घूम रहे थे। लेकिन अब तीसरे पैटर्न में क्वेश्चन तो ऐसे ही होंगे, लेकिन वहां पे स्पेशल एंगल आपको गिवन होंगे कि 45 डिग्री पे आपको क्लॉकवाइज मूव करना है, 90 डिग्री पे करना है, 135 डिग्री पे करना है, तो कोण के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपको क्या पूछता है अगले में, कोण के अलावा आपसे और क्या पूछेगा, और आपको डायरेक्शन भी एक साथ पूछेगा और उसमें डिस्टेंस भी पूछेगा, दिशा और दूरी दोनों एक साथ पूछेगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोनों एक साथ आएंगे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोनों पूछेगा। इस एंगल वाले में दोनों पूछ सकता है भाई, एंगल वाले में दोनों पूछ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। दोनों कौन कौन से, आपको ये वाला भी पूछ सकता है, फाइनल डायरेक्शन भी पूछ सकता है, और आपको इनिशियल डायरेक्शन भी पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हम कर लेंगे। तीसरे में अभी तक हमसे सिर्फ दिशा पूछी जा रही थी, जो चौथा पैटर्न आता है उसमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोनों एक साथ पूछी जाएगी। तो पहले 4 पैटर्न में हमें कहीं पे भी पेन और पेपर की जरूरत नहीं है, विदाउट पेन और पेपर कर सकते हैं। चौथे में हमें डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चंस करेंगे तब देख लेंगे, अभी तो कुछ नहीं। इसमें और क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, इसमें आपसे शैडो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, छाया वाले क्वेश्चन पूछेगा, इसमें और क्या पूछेगा आपसे, इसमें आपसे योगा वाले क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसमें और क्या पूछेगा, फेस की दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, मतलब शैडो वाले में ही पूछ लेता है। ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, ट्रेन एंड स्मोक उसके धुएं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, और क्या पूछेगा इसमें, इसमें आपसे ना कोडेड इक्वेशन फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेगा। बहुत पैटर्न के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ये मोटे मोटे जो है 8 पैटर्न के हैं। रिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये सारे पैटर्न के क्वेश्चन हम करेंगे, कौन कौन से पैटर्न में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मोटा मोटा पढ़ लिया और हमने छोड़ दिया। क्लियर, आगे चले। अब एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दूं, अगर डायग्राम के थ्रू देखें तो सबसे ऊपर हमारी क्या आती है, नॉर्थ आती है, उस राइट हैंड पे क्या आती है, ईस्ट आती है, नॉर्थ के अपोजिट क्या हो गई, साउथ हो गई, और ईस्ट के अपोजिट क्या हो गई, वेस्ट हो गई। ये आपकी दिशाएं हो गई। जो दिशा सूचक अंतर होता है उसमें इस तरीके का डायग्राम आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, और लाइट से लाइट लाइट कलर में और दिख रही है, वो भी हम अगले डायग्राम में और देख लेंगे। यहां पे देखो, सबसे ऊपर नॉर्थ हो गया, नॉर्थ के अपोजिट साउथ है, राइट में ईस्ट है, और उसके अपोजिट वेस्ट है। लेकिन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गई, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट हो गई। ठीक है, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट हो गई, और साउथ नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। अब यहां पे आपको मैं कोण भी बता दूं साथ में, देखो यहां से यहां तक जो टोटल कोण था वो 90 डिग्री था। ठीक है, यहां से यहां भी 90 डिग्री था, यहां से यहां भी 90 डिग्री था, यहां से यहां भी 90 डिग्री था। ये बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये वाला जो जैसे इसके 2 पार्ट करे तो ये 45 हो गया, ये वाला भी 45 हो गया, इसी तरीके से ये भी 45 हो गया, सारे आगे भी क्या हो गए, 45 के हो गए। क्लियर, तो ये आपको वापस से कंप्लीट रिवीजन हो चुका है। यहाँ आइए, अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है। अगली क्लास में हम इस क्वेश्चन को डिटेल से इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अभी तक आपको जो थ्योरी हमने पढ़ी है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं पे खत्म करेंगे।
अब जब भी कल की क्लास में आप आओगे पढ़ोगे, उससे पहले आपको पहले वाला जो चैप्टर है, तब ये फर्स्ट क्लास है, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसमें जो डायग्राम है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। कंप्लीट रिवीजन कर लोगे, बहुत ज़्यादा आपको लिखने का कुछ नहीं है। जो डायग्राम बताया मैंने, कौन सी एरो को कौन सा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उनके बीच में कौन कितने कितने डिग्री के बनते हैं, और उसका राइट क्या है, लेफ्ट क्या है, साइक्लिक डायरेक्शन कौन सी होती है, सब डायरेक्शन कौन सी होती है, ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, कल मिलेंगे फिर आपसे। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।